मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो का सपना अभी तक हकीकत नहीं बन सका है। हालात यह है कि मेट्रो के पूरे होने से पहले ही पुराने कामों में खामियां दिखने लगी हैं। केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के पिलर्स इतने छोटे बनाए गए हैं कि भारी वाहन टकराने का खतरा बना हुआ है। अब उन्हीं पिलर्स के नीचे 3 फीट गहरी खुदाई कर जगह बनाई जा रही है। उधर मेट्रो को पटरी पर दौड़ाने के लिए CMRS की मंजूरी का इंतजार है और इस इंतजार में परियोजना की लागत दोगुनी हो चुकी है। अब सफर तय कर रहे हैं टांगे से लेके मेट्रो ट्रेन तक का सफर। आज भोपाल वासियों को बधाई देता हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजधानी भोपाल की मेट्रो, जिसमें चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अक्टूबर 2023 को बैठे, वो 2 साल की देरी के बाद भी दोबारा दौड़ नहीं पाई है। 2009 में भोपाल मेट्रो की घोषणा हुई। 9 साल बाद DPR को मार्च 2016 में अंतिम रूप दिया गया। 2018 में पहला वर्क ऑर्डर हुआ। साल 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अक्टूबर 2018 में भोपाल और इंदौर प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी मिली थी। तब कहा गया था कि 4 साल यानी कि 2022 में जनता मेट्रो की सवारी करेगी। एक बात और, भोपाल मेट्रो का पहला रूट एम्स से करोंद तक 16.05 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यात्रीगण ये ना सोचें कि देरी के बाद वो पूरे रूट पर सफर करेंगे। फिलहाल 6.22 किलोमीटर एम्स से सुभाष नगर के बीच का प्रायोरिटी कॉरिडोर ही तैयार हो रहा है। वैसे पूरे प्रोजेक्ट में भोपाल मेट्रो की कुल लंबाई 30.95 किलोमीटर का प्लान है, जिसमें 2 लाइन और 1 डिपो होगा। भोपाल मेट्रो में कुल 30 स्टेशन होंगे, 16 ऑरेंज लाइन और 14 ब्लू लाइन। पर इसमें भी लापरवाही ऐसी कि 1.5 साल पहले प्रगति पंप के पास मेट्रो के पिलर की ऊंचाई इतनी कम की कि ट्रक भी टकरा जाए। NDTV ने खबर दिखाई, सुधार हुआ, लेकिन शायद सीख नहीं ली। अब यही काम केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। भोपाल मेट्रो का काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काम तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन जो काम पहले से हुए हैं उसमें भी खामियां पाई जा रही हैं। इस वक्त हम भोपाल के केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सड़क को खोदने की है। दरअसल पहले जो सड़क बनाई गई वो तय मानक के अनुसार नहीं थी, यानी कि ऊंचाई ऐसी थी कि ओवरलोडेड वाहन या फिर बड़े वाहन इसमें फंस सकते थे। और इसी आशंका को देखते हुए अब यहाँ पर रोड को खोदकर स्टेशन की ऊंचाई बढ़ाने की जद्दोजहद की जा रही है। अब कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम आ चुकी है। लग रहा है हरी झंडी मिलेगी, लेकिन कई जगहों पर 30% से ज्यादा सिविल तक का काम अधूरा है। रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन, नंबर गेट, अधूरा रैंप, खुदी हुई नाली, 2 एंट्री एग्जिट बने पर सुविधाएं अधूरी हैं। एम्स स्टेशन के नाम पर सिर्फ ढांचा तैयार है, दूसरी साइड एंट्री एग्जिट का काम अधूरा। अलकापुरी गेट, एक साइड स्ट्रक्चर बना, लिफ्ट एक्सीलेटर है पर रास्ता अधूरा। DRM ऑफिस स्टेशन, 30% काम बाकी, दूसरी साइड का काम अब भी अधूरा। MP नगर स्टेशन, रैंप के पास खुला गड्ढा, रैंप का काम अधूरा, पहुंच कठिन। लगभग किसी भी स्टेशन में दिव्यांगों के लिए रैंप तैयार नहीं है। जानकार मानते हैं कि गलत प्लानिंग की वजह से ये हालात बनते हैं और प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है। जब DPR बनाई जाती है तब उनका सर्वे किया जाता है, उसमें इन सब समस्याओं के निराकरण के बारे में चर्चा की जाती है। लगभग 3 साल इस प्रोजेक्ट को डिले हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ी है। निश्चित रूप से इसमें शासन की और प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की लेट ला लिए, जो कि ये प्रोजेक्ट लेट कर रहे हैं। जब DPR ही गलत तरीके से बनाई जाएगी तो उसका क्रियान्वयन कैसे गलत होगा। तो निश्चित रूप से जब DPR की तैयार की गई, जब सर्वे तैयार किया गया, उस समय सब समस्याएं आ जाती हैं और उसके अनुसार ही कार्य पूर्ण करने की अवधि निश्चित की जा सकती है। तो ये मूल रूप से शुरुआत से गलती रही, जो कि बाद में आज देरी होने के कार्य में परिणत हुई। मेट्रो भले ही ट्रैक पर ना हो, लेकिन सियासत फुल स्पीड से दौड़ रही है। कांग्रेस और BJP दोनों ही श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। कांग्रेस कहती है उनकी सरकार ने मेट्रो का सपना देखा, तो BJP कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है।
7,000 करोड़ की मेट्रो की योजना कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में भोपाल लाए थे और इंदौर में लाए थे, और हमने तो उस समय वादा किया था कि 2023 तक ही हम मेट्रो को चालू कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लापरवाही के कारण और अनेकों ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार के कारण जो काम मेट्रो का लगभग 2 साल पहले पूर्ण होना चाहिए था, अब भी विलंब में चल रहा है। कांग्रेस और कमलनाथ दोनों केवल शिलान्यास करना जानते हैं। वो ये भूल गए कि मेट्रो की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के समय हुई थी। इसके डीपीआर कब तैयार हुई, योजना कब प्लानिंग में आई, इसकी अगुवाई किसने की, किसने आगे रह करके इस काम को आगे बढ़ाया, कांग्रेस को सब पता है। पर झूठा क्रेडिट, झूठा श्रेय लेना ये उनकी आदत में है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शहरों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर फोकस करके काम किया है, और शहर में चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, मेट्रो की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। साल 2017-18 में भोपाल मेट्रो के 27.9 किलोमीटर के कॉरिडोर का अनुमानित खर्च 6,941 करोड़ था, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो चुका है। वैसे अभी भी जो हालात हैं उसे देखकर एक नई तारीख ही तय लग रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।